आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देश में दोपहर के 12 बज चुके हैं और 12 बजे की सबसे अहम खबर के साथ हम हाजिर हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। आज एक बार फिर जेपी नड्डा एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचेंगे, जहां से वो बर्धमान जिले के कटवा में एक किसान के घर जाएंगे। जेपी नड्डा के बर्धमान दौरे को लेकर वहां सुरक्षा के चाक चौबंद कर दिए गए हैं, पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। आपको जानकारी दे दें, किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी नई मुहिम एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। और आज की इस खास तस्वीर पर न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की सियासत में लगातार उबाल आ रहा है। कहीं सियासी संघर्ष देखने को मिल रहा है तो कहीं मेगा रोड शो की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कटवा में रैली है और इस दौरान एक किसान के घर भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे। किसानों से मुलाकात यहां पर है और साथ ही रोड शो यहां पर करने जा रहे हैं। एक बड़ा जनशक्ति प्रदर्शन आज मेगा रोड शो के जरिए सामने आने वाला है। एक्शन में पुलिस फोर्स इस वक्त मौजूद है ताकि किसी भी तरह से हालात काबू में रहें, ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो। रोड शो का ये प्लान देखिए किस तरह से यहां पर सामने आ रहा है। जेपी नड्डा का ये बंगाल दौरा है। तो प्रचार वर्सेस प्रहार की ये तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बीजेपी का ये रणनीति है, वो रणनीति है जिसे बीजेपी लगातार लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार वो किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। तो तैयारियां वहां पर किस तरह की हो रही है, किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मेगा शो को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज मेगा रैली है। एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर आज पश्चिम बंगाल से सामने आने वाली है। टीएमसी और बीजेपी पर सीधा सीधा मुकाबला है, जहां टीएमसी इस बात का दम भर रही है कि एक बार फिर से सत्ता में उसी की वापसी होगी, तो बीजेपी कह रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता कमल का दामन थामेगी, कमल का साथ देगी और बीजेपी सत्ता में यहां पर आएगी। तो बीजेपी जनवरी को किसान सुरक्षा माह के रूप में मना रही है। क्या कुछ कार्यक्रम है, एक मुट्ठी चावल, उसके बारे में डिटेल आपके सामने। बीजेपी कार्यकर्ता 23 जिलों के 48,000 गांव में जाएंगे। हर किसान परिवार से एक मुट्ठी चावल लिया जाएगा। 9 से 24 जनवरी तक बीजेपी नेता किसान रैली करेंगे, यहां पर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। किसानों को मोदी सरकार के कार्यक्रम में पूरी जानकारी यहां पर दी जाएगी। बीजेपी जनवरी को किसान सुरक्षा महीने के रूप में मनाने जा रही है। एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम आखिर क्या है, इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या होने वाला है, उसकी डिटेल, उसकी जानकारी इस वक्त हम यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की सियासत में एक मुट्ठी चावल मील का पत्थर साबित होता है या फिर नहीं होता। अब ये निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस कार्यक्रम को कितने बड़े तौर पर, बड़े स्तर पर यहां पर बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जाता है। हालांकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आगाज भी बस होने ही वाला है। 23 जिलों के 48,000 गांव के किसानों से जो संपर्क यहां पर होगा और हर किसान परिवार से एक मुट्ठी चावल यहां पर लिया जाएगा। 9 से 24 जनवरी तक का यह कार्यक्रम है। और पश्चिम बंगाल से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर दिल्ली में मौजूद है। गवर्नर जगदीप धनखड़, आपको बता दें कि गवर्नर धनखड़ ने पिछले साल अक्टूबर में अमित शाह से मुलाकात यहां पर की थी। उस मुलाकात की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी, इस मुलाकात की जानकारी आप तक पहुंचाई थी। गवर्नर की ममता सरकार से दरअसल तकरार चल रही है, खासतौर से कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी हुई है उसे लेकर कई बार धनखड़ अपनी आवाज यहां पर उठा चुके हैं। तो आज दोपहर 12:45 पर यह मुलाकात यहां पर होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यहां पर बताया जा रहा है कि मुलाकात यहां पर होगी। और पिछले साल अक्टूबर में अमित शाह से ये मुलाकात गवर्नर धनखड़ की हुई थी। गवर्नर की ममता सरकार से जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर तकरार चल रही है, खासतौर से सियासी संघर्ष को लेकर, कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी हुई है उसे लेकर कई बार खत भी सामने आया है, कई बार उन्होंने अपनी बात भी यहाँ पर बेबाकी से रखी है। और आज दोपहर 12:45 पर मुलाकात यहाँ पर होने जा रही है। अमित शाह से आज की ये मुलाकात होगी। दिल्ली में इस वक्त राज्यपाल जगदीप धनखड़ मौजूद है और पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। ये 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सियासत के लिहाज से बेहद खास हो जाती है। हमारे संवाददाता रविकांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रविकांत, दिल्ली में मौजूद है इस वक्त राज्यपाल धनखड़, क्या कुछ तस्वीर 12:45 पर सामने आएगी? इस मुलाकात के आखिर सियासी मायने कितने गहरे?
देखिए शबीना, नए साल में ये पहली मुलाकात है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब जेपी नड्डा पिछली बार बंगाल के दौरे पर थे, उनके काफिले पर हमला हो गया था। आज फिर वो एक बार पश्चिम बंगाल की सरजमी पर हैं और बीजेपी के कैंपेन को धार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर राज्य के गवर्नर अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। साफ तौर पर इस बैठक में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हर रोज़ चाहे बीजेपी हो या टीएमसी, जो पॉलिटिकल किलिंग है वेस्ट बंगाल में, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी चुनौती राज्य के सामने ये है कि पीसफुल तरीके से राज्य में चुनाव कैसे कराया जाए। हालांकि इसकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठने के नाते राज्यपाल की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। और उसी नज़र से आज की बैठक को देखा जाएगा, जब राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्री से 12:45 पर मिलेंगे तो पूरी तरीके से एक रोड मैप दिया जाएगा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है और किस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था काम कर रही है। तो महत्वपूर्ण बात ये होगी। विद्यानाथ झा मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वर्धमान में आप इस वक्त विद्या मौजूद हैं। एक बड़ी तस्वीर आज सामने नजर आने वाली है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मेगा प्लान को लेकर, मेगा रैली को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहां पर होगा, जो बताने के लिए काफी होगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक बड़े जन समर्थन के साथ आ सकती है। ये क्या आज की तस्वीर तय करेगी? जी सबीना, देखिए आज बर्दवान में जेपी नड्डा मौजूद हैं और यहाँ पर आज उनकी एक रैली भी है। यहाँ पर किसानों के घर घर पहुंचकर वो एक मुट्ठी चावल लेंगे। एक तरीके से आप देखिए तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ किसानों को लुभाने के लिए और किसानों को समझाने के लिए एक तरीके से किसानों के घर तक, किसानों के द्वार तक नड्डा पहुंच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 1 महीना का वक्त निकल चुका है जब जेपी नड्डा पहुंचे थे डायमंड हार्बर, उनके ऊपर हमला किया गया था, उनके काफिले के ऊपर पथराव किया गया था। मैं कल डायमंड हार्बर इलाके में ही था सबीना, और वहां पर जो परिस्थिति अब बदली हुई नजर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता जिन जिन इलाकों में जा रहे हैं वहां पर बीजेपी को लेकर एक माहौल तैयार हो जाता है। तो आज एक दिन के दौरे पर नड्डा हैं और इस बीच वो किसान के घर में जाकर खाना भी खाएंगे, मंदिर में जाकर पूजा भी करेंगे, किसानों के घर भी पहुंचेंगे जहां से वो एक मुट्ठी चावल लेंगे। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम उनका रहेगा। हालांकि आपको बता दूं कि बर्धमान जो इलाका है, यहां से पूर्वी बर्धमान जहां पर आज नड्डा मौजूद हैं, इस इलाके से बीजेपी के एक सांसद भी आते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहां पर इस इलाके में बीजेपी के लिए सीट लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में और डिटेल से समझेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत को और गहराई से। वहीं कैलाश विजयवर्गीय का जेपी नड्डा के दौरे पर क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुनिए। ऐसा है कि अगर वो हमको डराएंगे, आतंकित करेंगे, तो हम आतंकित थोड़ी होंगे, डरेंगे थोड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम बंगाल में भले हम कितना भी बलिदान देना पड़े, पर हम बंगाल में प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। और इस ऐसी सरकार जो हिंसा के रास्ते पर पूरे प्रदेश को ले जा रही है, जहाँ विनाश हो रहा है, उसको हम अच्छा प्रदेश बनाएंगे। ये संकल्प है। इतने जन सैलाब देखते हुए आप आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जनता में उत्साह है, लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति विश्वास है। और एक बार फिर से रुख करेंगे मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा की तरफ। विद्या, ये जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार बीजेपी और मजबूती के साथ यहां पर ऐसे दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने पिछली तस्वीरें देखी सियासी खूनी संघर्ष को लेकर भी, उसमें भी बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। बीजेपी क्या इस फैक्टर को यहां पर उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आज की जो ये मेगा रैली होगी उसमें किन मुद्दों को लेकर जेपी नड्डा सामने आ सकते हैं, इसे लेकर क्या कोई डिटेल? चलिए दोबारा से विद्या की तरफ रुख करेंगे। पश्चिमी बर्धमान का सियासी गणित क्या कुछ कहता है, ये आपके सामने है। कुल विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो कुल विधानसभा सीटें यहां से 9 हैं, जबकि लोकसभा सीट 1 है। और इसी सियासी गणित को आज साधने की कोशिश बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से की जाएगी। वहीं पर कुल विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो 16, ये पूर्वी बर्धमान का जिक्र हम कर रहे हैं। और लोकसभा सीट का जिक्र करें पूर्वी बर्धमान का तो ये 2 हैं। ये सियासी गणित है। ये सियासी गणित कोई कम नहीं है, ये अपना एक महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है। वहीं पर आज जेपी नड्डा की जो ये महारैली होने वाली है मिशन बंगाल में, वो निकले हुए हैं। पिछली बार जब आए थे तो किस तरह से हमला उन पर किया गया था सियासी तौर पर, वो तस्वीरें भी यहाँ पर सबने देखी थी। उसके बाद अभी फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी विद्या लगातार हमारे साथ मौजूद है। विद्या, क्या कुछ कहा जा सकता है कि आज की तस्वीर
कितनी तय करेगी कि आखिर कितना जन समर्थन बीजेपी के पास में है, कितनी कड़ी टक्कर टीएमसी को देने की चुनौती यहां पर बीजेपी के पास में है। आज की तस्वीर से कितना तय होगा। विद्या, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए दोबारा से रुख यहाँ पर विद्या के पास करेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी विद्या हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे तमाम संवाददाता भी आज की इस बड़ी तस्वीर पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। बैटल ऑफ बंगाल की ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि कुछ देर बाद जब और तस्वीरें सामने आएंगी, जो ताज़ा तस्वीरें होंगी, जो कि मेगा रैली के दौरान सामने आएंगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के जरिए किसानों से मुलाकात यहाँ पर होगी, किसान के घर वो जाएंगे। ये भी बता दें कि 9 से 24 जनवरी का जो बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर तय किया गया है, एक मुट्ठी चावल, यानी हर एक किसान के घर से एक मुट्ठी चावल यहां पर लिया जाएगा। तपस की तरफ रुख करेंगे। तपस, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ तस्वीर अब सामने आने वाली है? कितनी बड़ी ये तस्वीरें होंगी, कितनी खास ये तस्वीरें होंगी पश्चिम बंगाल की सियासत के लिहाज से, और टीएमसी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आज की इस तस्वीर के जरिए बनेगी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले ही आपको ये चित्र दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हजारों के तादाद में किसान आए हैं और उसके साथ बीजेपी समर्थक भी आए हैं। और खासकर गौर करने वाली बात होगी, महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। बीजेपी के जो भी सभाएं हुई हैं पिछले दिनों, वर्धमान में खासकर इतने तादाद में महिलाओं को देखा नहीं गया, लेकिन इस बार महिलाओं की संख्या देखने वाली है। और इसके बाहर अगर आप देख सकते हैं कि इस मैदान के बाहर भी रास्ता जो है पूरी तरह बंद हो चुका है, और इतने हजारों के तादाद में चारों तरफ से लोग आए। अलग अलग जगहों पे स्क्रीन कटर लगाया गया था, उन्हें भी काट दिया गया, लोग देखना चाहते हैं। और यहाँ पर जेपी नड्डा कुछ ही देर में पहुंचेंगे और यहाँ से एक मुट्ठी चावल जो कैंपेन है बीजेपी का, 9 तारीख यानी आज से 25 जनवरी तक ये चल रहा है, ये कैंपेन शुरू करेंगे वो। इसके बाद यहाँ किसानों को लेकर वो बात करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है पूरे देश भर में जो स्थिति है, बीजेपी के ऊपर एक दबाव है और वर्धमान को किसानों का जिला कहा जाता है, तो इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती थी। तो अब सबकी निगाह इसी पर टिकी है कि जेपी नड्डा जो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे, वो आकर ये सभा को संबोधित करते हुए किसानों के लिए और क्या नई बातें सामने रखते हैं। तपस, वहां पर आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आप अगर उनसे बातचीत कर पाए कि वो कितनी उम्मीदें बीजेपी से लगाए हुए हैं, या फिर कितना बड़ा जन समर्थन उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में अब बीजेपी के साथ है। जी जरूर, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अगर आपसे मैं बात करूं, थोड़ा खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रही है? मुन्नी खातून, मंतेश्वर कोसा ग्राम থেকে এসেছি। आप यहाँ क्या उम्मीद लेकर आई हैं? परिवर्तन लेकर जेपी नड्डा जी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसको परिवर्तन चाहिए, बीजेपी आइए और मेरे पश्चिम बंगाल के सोनार बांग्ला करने के लिए मैं समर्थन देते आई। तमाम लोगों इस यहाँ पर आई है, वो तमाम लोगों समर्थन देने को लिए आई है। जेपी नड्डा जी के प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महाशय के, अमित शाह जी के लेकर मैं मेरे तमाम लोगों समर्थन देता हूँ, मैं भी देता हूँ। आप समर्थन करती हैं? आप समर्थन कर रही हैं? मैं समर्थन करती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उम्मीद लेकर आज आप आए हैं यहाँ पे? আমি এখানে এসেছি যে আমাদের বাংলায় মেয়েদের কোনো সুরক্ষণ মানে ইয়ে নেই গো, অত্যাচার চলছে, সেই অত্যাচার মমতার কাছ থেকে আমরা বন্ধ করতে চাই, আমরা তাই বিজেপিকে চাই। तो आप आपने सुना कि किस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं, लोग अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं, लोग देश की और राज्य की बेहतरी चाहते हैं और अपनी जिंदगी की परिवर्तन यहाँ पर चाहते हैं। इस बार जो हम रैली में देख रहे हैं, जो माइनॉरिटीज हैं। चलिए ठीक है, तपस आपकी तरफ आगे रुख जरूर करेंगे, विद्या भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात यहां पर की। हुगली में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा से यह मुलाकात हुई है। 21 जनवरी को नई पार्टी के गठन का ऐलान कर सकते हैं अब्बास। ओवैसी भी कर चुके हैं अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात। AIMIM के साथ गठबंधन का कर चुके हैं ऐलान। मेरे सहयोगी विद्या हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विद्या, मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? कहा जा सकता है एक तरफ जहां बीजेपी और TMC के बीच सीधी टक्कर है, तो वहीं तीसरी तस्वीर कुछ इस तरह से यहां बन रही है।
तो दोनों में लूट के लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, बड़ा चोर है एक छोटा चोर है, यही है। रुकने के लिए हम लोग कुछ अदर पार्टी को नहीं समझने के, हम लोग को कोई गारंटी नहीं है कि कल तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि तो जन्म लिया है बीजेपी के गर्भ में। तो इसीलिए हम वाम और कांग्रेस कामयाब होगा इस बार दोनों को खत्म करने के लिए, कारण लोग बंगाल के लोग दिखा है। और सीधा हमारे सहयोगी विद्या की तरफ रुख करेंगे। विद्या, ये जो मुलाकात यहाँ पर हुई है, अब्दुल मन्नान ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से जो मुलाकात यहाँ पर की है, क्या पश्चिम बंगाल की सियासत के लहजे से ये खास मानी जाए? देखिए, अब्बास सिद्दीकी को लेकर अब जो है एक माहौल पश्चिम बंगाल में तैयार हो रहा है चुनाव को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी से उनके मुलाकात हुई और उसके बाद एक और मीटिंग, और अभी कुछ लोगों से जो मेरी बात हो रही थी, देखिए ऐसा पहले परसेप्शन तैयार करने की कोशिश हो रही थी सबीना कि जो मुस्लिम हैं पश्चिम बंगाल के वो सभी टीएमसी के साथ चले जाएंगे, यानी कि ममता बनर्जी के साथ हैं, क्योंकि ममता बनर्जी पर ये आरोप लगता रहा है कि वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। और यहाँ पर जो हिंदू हैं उनके मन में भी एक ये धारणा है कि ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए काम करते हैं हिंदुओं से ज़्यादा, हिंदुओं के लिए जो काम करना चाहिए वो भले ही ना करें लेकिन मुसलमानों के लिए काम करते हैं। तो अब्बास सिद्दीकी जो हैं वो एक ऐसे अब पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के रूप में पश्चिम बंगाल में उभर कर आए हैं जो आने वाले वक्त में सिरदर्द बन जाएंगे ममता बनर्जी के लिए। और जो मुसलमान हैं पश्चिम बंगाल के, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो 30% मुस्लिम वोटर्स हैं उनमें से 90% वोटर्स जो हैं वो बंगाली बोलने वाले हैं, बांग्ला भाषी हैं। 10% जो वोटर हैं वो उर्दू भाषी हैं। तो ऐसे में जो ये 90% वोटर हैं, जो 90% वोट बैंक है मुसलमानों का, उसमें टूट पड़ेगी, क्योंकि बांग्ला भाषी लोग जो हैं वो अब्बास सिद्दीकी के साथ निकल सकते हैं। वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएं या फिर किसी और नेता के साथ जाएं, वो उनके साथ टूट सकते हैं। डायमंड हार्बर में कल बहुत सारे मुसलमानों से मेरी बात हुई, अलग अलग इलाके में। मैं गांव तक गया, जैसा कि कहते हैं कि गांव तक जाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं गांव तक गया, मुसलमानों के गांव में जाकर मैंने मुसलमानों से बात की है और उन्होंने कहा कि देखिए ये अगर सोच रहे हैं टीएमसी के नेता या ममता बनर्जी सोच रही हैं कि मुसलमान उनके साथ हैं, तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि जेपी नड्डा पर 1 महीने पहले जो हमला हुआ था उसके बाद काफी माहौल बदल गया। जैसे अभी तारीख सामने आएगी, पश्चिम बंगाल की सियासत की कुछ और तस्वीरें भी इसी तरह से, चाहे मुलाकात हो या फिर प्रतिक्रिया हो या फिर आरोप प्रत्यारोप हो, इसे लेकर सामने आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या जानकारी के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।